हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि हमने इससे पहले भी शॉर्ट्स बनाए थे, एक शॉर्ट में तो हमने जो रीसेंट शॉर्ट बनाया था उसमें हमने आपको ये बताया था कि आप सभी बच्चों को क्या करना है, मेल करना है किनको, जेके बोस के ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, राइट। तो अब उस चीज का हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। जैसा कि हमने बताया था कि पहले पीएसएजेके ने आपके लिए डिमांड करी थी, एंड वही सेम चीज जैसे कश्मीर डिवीजन एंड जम्मू विंटर जोन के लिए हुआ था। पहले स्कूल वालों ने ये चीज बताई थी कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। तो सेम यहाँ पे भी हमने वही चीज कराई बच्चों से कि मेल कराया, तो उस चीज का फल हमें फाइनली मिल चुका है, राइट। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, क्या गुड न्यूज आपने देखी होगी, क्या गुड न्यूज है जो हमने टाइटल में भी रखा है, जो आपके थंबनेल में भी है, वो ये है कि जे.एंड.के गवर्नमेंट अलाउज 15% सिलेबस कंसेशन फॉर समर जोन बोर्ड एग्जाम्स। अब कोई बच्चा बताएगा कि सर ये सिलेबस कंसेशन है या सिलेबस रिलैक्सेशन है। देखो, मैंने जेके बोस के चेयरमैन से ये चीज कंफर्म कराई है, जो ये है ये सेम टू सेम वही चीज रहेगी जैसा आपका कश्मीर डिवीजन एंड जम्मू विंटर जोन के लिए रहा था। अब मैं आगे आपको समझा दूंगा कि कैसे क्या सीन रहने वाला है, कितना आपको अटेम्प्ट करना है, कितना अटेम्प्ट करने पे कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो सब कुछ इसी वीडियो में देखने को आपको मिलेगा, कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ऑन थर्सडे अनाउंस 15% सिलेबस कंसेशन फॉर क्लास 10th 11th एंड 12th स्टूडेंट्स ऑफ समर जोन अपियरिंग इन द एनुअल रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ जम्मू डिवीजन। तो अब मैं आपको पहले एक चीज समझा दूं, 10th का एग्जामिनेशन 17 फेब से स्टार्ट हो रहा है, 11th का एग्जामिनेशन 28 फेब से स्टार्ट हो रहा है, 12th का एग्जामिनेशन 23 फेब से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर मैं बात एक बताऊं कि सर यहाँ पे कैसे फिर काम करने वाली है ये रिलैक्सेशन, पहले तो हम इस चीज के बारे में बात करते हैं। ये वो वाला पेपर होगा आपका जिसमें आपका 70 मार्क्स वाला पेपर थ्योरी में आ जाता है, ठीक है। एंड और एक चीज मैं बता दूं, ये जो रिलैक्सेशन है ये आपकी सिर्फ थ्योरी में वैलिड रहेगी, ठीक है, जो आपका थ्योरी का एग्जामिनेशन होगा, ओके। आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस है उनमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, ओके। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जो 70 मार्क्स वाला पेपर है, जो भी आपका जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो, ठीक है, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हो गए, खासकर 11th एंड 12th के केस में, इसके बाद हम 10th की भी बात करेंगे। तो आपका जो 70 मार्क्स वाला पेपर है, यहाँ पे एक चीज देखना, 1 मार्क्स का मतलब है 1.176। इसको मतलब समझ जाना अच्छे से, ये एक फॉर्मूला ही याद कर लो कि आपका जो आपका फाइनल स्कोर रहने वाला है, फाइनल स्कोर वो बराबर रहेगा n इंटू 1.176। अब n का मतलब वो है कि आपने अपने पेपर में कितने मार्क्स अटेम्प्ट करे होंगे। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बताएगा सर अब अगर मैं 30 मार्क्स अटेम्प्ट करता हूं तो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, 30 इंटू 1.176 35.28 हो जाएगा, ठीक है। तो यही सेम चीज यहां पे रहेगी। एंड अगर कोई बच्चा 60 मार्क्स अटेम्प्ट करता है, 60 इंटू 1.176 70.56, मतलब 70 मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो 70 मार्क्स वाले पेपर में आपको सिर्फ अटेम्प्ट कितना करना है, 60 मार्क्स, ठीक है। तो 60 मार्क्स ऐसे होने चाहिए जो जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, आप जैसे ही आपका आंसर शीट आएगा वहां पे पहले ही वो चीज लिख लेना, जैसे ही पेपर है ना वहां पे लिख के होगा अटेम्प्ट एनी 60 मार्क्स आउट ऑफ 70। तो आपको पहले ही देखना है कौन से मेरे बेस्ट 60 मार्क्स है वो आप पहले लिखेंगे, ठीक है। कौन से बेस्ट 60 मार्क्स मतलब ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें आप देखेंगे कौन से अच्छे से मुझे 60 मार्क्स आते हैं, वो आप अपने आंसर शीट में पहले लिखेंगे। फिर जो बाकी 10 मार्क्स है वो आप लिख भी सकते हैं टू बी ऑन सेफर साइड, कि अगर आपका 60 में से कोई भी गलत हो जाता है तो उस वे में भी बचेंगे, अगर नहीं भी हो जाता है उस वे में भी आपका बेनिफिट है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, 70 मार्क्स वाले पेपर में आपको कितना अटेम्प्ट करना है, 60 मार्क्स, ताकि आपको 70 मिले। ये वाली फॉर्मूला अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें सर पासिंग मार्क्स का क्या होगा, कोई बंदे आपको ये चीज बताएंगे कि आपके जो पासिंग मार्क्स है वो 21 मार्क्स होंगे। 21 मार्क्स पासिंग मार्क्स नहीं है, ठीक है। 21 मार्क्स का क्या होगा, अगर आप जैसे आपका रिजल्ट आएगा ना, जैसे आपका पेपर चेक हो गया, तो अगर आपको पेपर में कितने मार्क्स आए, 21, ठीक है, फाइनल चेकिंग में बोल रहा हूं, 21 मार्क्स आए, तो 21 मार्क्स को 1.176 से मल्टीप्लाई करके कितना बना दिया जाएगा, 25। तो 25 मार्क्स ही पासिंग है 70 मार्क्स वाले पेपर में। ये नहीं समझना कि 21 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। अगर 21 मार्क्स पासिंग मार्क्स होते तो उसका मतलब यहां पे अगर आप देख सकते हैं, अगर कोई 18 अटेम्प्ट करता वो भी फिर पास हो जाता, बिकॉज उसका फाइनल 21 बन जाता। अगर आपका फाइनल स्कोर 21 है, आप पास नहीं होंगे। अगर आपका चेकिंग करके 21 आता है, उसको रिलैक्सेशन अप्लाई करने के बाद आपका फाइनल स्कोर 25 होना चाहिए। आई होप ये चीज आपका क्लियर हो गया। ये तो 70 मार्क्स है। अब अगर हम 80 मार्क्स वाले पेपर की बात करें, इसमें क्लास 11th वाले भी बच्चे आते हैं, क्लास 12th वाले बच्चे भी आते हैं, एंड खासकर क्लास 10th के बच्चे, बिकॉज उनके सारे के सारे पेपर्स 80 मार्क्स के ही होते हैं, ठीक है। पहले हम 10th की बात करते हैं। 10th का जो पासिंग मार्क्स रहता है वो 33% ऑफ टोटल मार्क्स रहता है, राइट। टोटल मार्क्स इन द सेंस आपका थ्योरी का मार्क्स, ठीक है, थ्योरी के मार्क्स का 33%, ओके। तो सारे के सारे पेपर्स आपके 80 मार्क्स के रहते हैं, 20 आपका इंटरनल असेसमेंट रहता है, आपका कोई एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम बात करें 80 का 33% कितना होता है,
80 का 33% आपके पास आ जाता है 26 मार्क्स। ओके, तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे और एक चीज याद रखना, ये मैंने किस केस में बताया, क्लास 10th के केस में। एंड यहाँ पे देखना, आप अगर 68 मार्क्स अटेम्प्ट करते हैं, वही सेम फॉर्मूला फाइनल मार्क्स विल बी इक्वल टू n इंटू 1.176। ठीक है, तो n इंटू 1.176, n कितना है आपका अटेम्प्टेड मार्क्स, मतलब करेक्टली अटेम्प्टेड मार्क्स। ठीक है, जो आपने अटेम्प्ट किया होगा, फॉर एग्जांपल कोई बताएगा सर मैंने तो 60 मार्क्स अटेम्प्ट किया, तो उसका कितना आ जाएगा इस फॉर्मूला से, 70 मार्क्स। सर मैंने तो 64 किया, उसका 75 आ जाएगा आउट ऑफ 80। ठीक है, सर मैंने तो 20 मार्क्स किए, उसका 23 मार्क्स आ जाएगा आउट ऑफ 80। ठीक है, तो ये सीन रहने वाला है। अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें, देखो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ना, ये 25, अगर हम इस केस की बात करें, ये जो क्लास 10th के केस में है, आपका 26 पासिंग मार्क्स रहता है, तो 26 देख लो, 26 यहाँ पे आ रहा है दिस वन, राइट, 25.86। तो इसको जैसे ही राउंड ऑफ करेंगे ये 26 बनेगा। दैट मींस अगर आपका फाइनल स्कोर, जब आपका पेपर चेक होगा, अगर आपका फाइनल स्कोर 22 रहेगा, मतलब जब आपका पेपर अच्छे से चेक होगा विदाउट रिलैक्सेशन, अगर आपका 22 स्कोर रहता है, उसको 1.176 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो कितना बनेगा, 26। तो 26 आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा आउट ऑफ 80। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें क्लास 11th एंड 12th की, क्लास 11th एंड 12th का जो पासिंग मार्क्स होता है 80 में से, वो होता है 29, दैट इज 36%। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ इंग्लिश आपका 33% ही पासिंग मार्क्स होता है, यही बस सिर्फ एक एक्सेप्शन है, बाकी जो है उसमें 36% है। अब 36% के हिसाब से अगर हम देखें, आपका 29 पासिंग मार्क्स है, तो 29 के हिसाब से आपका विदाउट रिलैक्सेशन आपका स्कोर 25 होना चाहिए, उसको मल्टीप्लाई करके 29 बना दिया जाएगा, आपका 25 पासिंग मार्क्स नहीं है। ये अच्छे से ये चीज दिमाग में रख लेना। तो बाकी अगर हम इंग्लिश के केस में बताएं, इंग्लिश का केस सेम ऐसा ही रहेगा। अगर आपका 22 आता है फाइनल स्कोर किसमें, जब आपका रिलैक्सेशन अप्लाई नहीं हुआ होगा, तो आपका वो 26 बन जाएगा। ठीक है, तो ये रही किस केस की बात, 80 मार्क्स वाले पेपर की बात। अब अगर हम लास्ट वाले की बात करें, दैट इज योर 100 मार्क्स पेपर, जो भी आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा उसमें सेम चीज रहेगी। अगर आप 85 मार्क्स अटेम्प्ट करते हैं, आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, एंड सेम वही फॉर्मूला आपका FM इज इक्वल टू n इंटू 1.176। ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं अभी मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अगर हम यहां पे बात करें, आपका जो पासिंग मार्क्स रहेगा दैट इज 31, अगर आपका फाइनल स्कोर रहेगा जब आपका पेपर चेक होगा 31। ठीक है, तो उसको जैसे ही हम 1.176 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना बनेगा, 36.456, दैट इज योर 36 मार्क्स। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या रिलैक्सेशन आपके इस चीज में वर्क करने वाली है। एंड आपका जब पेपर होगा ना, जैसे क्लास 10th का 17 से एग्जामिनेशन है, उनका पहला पेपर मैथमेटिक्स है, वहां पे ऊपर लिखा होगा अटेम्प्ट एनी 68 आउट ऑफ 80। ठीक है, तो क्या करना है, बेस्ट प्रैक्टिस जो मतलब मैं बता रहा हूं, जो इस साल भी जो बच्चों ने किया था, कि उन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर में पहले ही देखा कि उनको कौन से बेस्ट 68 मार्क्स आते हैं अपने हिसाब से, तो वो अपने आंसर शीट में सबसे पहले लिख दो। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, जो आपके 12 मार्क्स है, अगर आपको लग रहा है आपके पास टाइम है, आप लिख दो वो पेपर में। ठीक है, उसके बाद जो बाकी पेंडिंग है वो भी आप अपने उसमें पेपर में लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपके ये सारे के सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो गए होंगे। बाकी हमने जो मेल वगैरह कराए थे उसका फल भी हमें मिल चुका। एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपका क्या टारगेट स्कोर है इस बार आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है फेब 2026 से। ठीक है, तो बाकी आई होप कि आप सभी बच्चे बहुत ही तगड़े मार्क्स से कामयाब हो जाएंगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कोई और फर्दर अपडेट आती है। तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।